हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया का प्रैक्टिस सेट 15.2। जी आपने सही सुना, 15.1 की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 15.2। तो ये एक ओवरव्यू था जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बना कर दिया था। 15.1 में हम क्या कवर करेंगे भाई, तो पैरेललोग्राम। 15.2 में हम कवर करेंगे रोम्बस। 15.3 में कवर करेंगे ट्रेपेजियम। और सबका हम क्या कवर करने वाले भाई, तो एरिया ही कवर करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 15.2 दैट इज अवर रोम्बस के साथ। तो चलिए सबसे पहले रोम्बस का फॉर्मूला देखते हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेट के साथ मूव ऑन करेंगे। तो 15.2 यहां पर बंदा कौन है भाई, तो रोम्बस। अब जब मैं रोम्बस का डायग्राम बनाऊंगा तो रोम्बस कुछ ऐसा दिखाई देता है, ध्यान रखना। रोम्बस आपको ऐसा दिखाई देता है। इसमें ये जो दो, इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल। व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल ऐसा लाइन है जो दो अपोजिट एंगल्स को क्या करता है, जॉइंट। तो सपोज अगर मैंने नाम दिया ये ए बी, ये सी डी, तो यहाँ पर दो डायगोनल रहते हैं इसके पास। कितने डायगोनल? एक ए बी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सी डी। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब d का मतलब क्या होता है भाई, तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको दोनों डायगोनल गिवन रहेगा। अब एक ऐसा भी क्वेश्चन रहता है जिसके अंदर सिर्फ आपको वन डायगोनल गिवन रहता है, सिर्फ एक डायगोनल ही दिया होता है। इसके अंदर आप क्या लगाएंगे, तो पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम। तो ये चीजें याद रखना, इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया। डायगोनल है, रोम्बस है, रोम्बस का दो डायगोनल है, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है और उसका हाफ करने का, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 15.2 के साथ। देखिए 15.2 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 97 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर। देखो रोम्बस दिख गया, मतलब 15.2 है, डायगोनल का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखेंगे भाई, तो दो डायगोनल दिया। अच्छा नाम है क्या? नहीं, नाम नहीं दिया। तो एक को D1 कंसिडर करने का, दैट इज योर 15 सेंटीमीटर, और एक को कंसिडर करोगे D2 दैट इज योर 24 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर दो वैल्यूज को हम कंसिडर करते हैं। गिवन के बाद क्या आएगा भाई, तो टू फाइंड में आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रोम्बस की। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू योर क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, तो भाई फॉर्मूला किसका रहेगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, क्या फॉर्मूला रहेगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब आप डायरेक्टली किधर चलेंगे भाई, तो सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या लिखने वाले, देखो भाई, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अच्छा अभी इधर लिखेंगे हाफ इंटू D1 का वैल्यू आपने कितना लिखा, देखो 15 इंटू 24 है। 15, एक D1 का वैल्यू कितना है 15, D2 का वैल्यू 24। तो फाइनल आपका आंसर कितना आएगा, देखो दैट विल बी इक्वल टू 15 इंटू 12। और जब आप 15 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलने वाला है दैट विल बी योर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि आपने फाइंड किया क्या, एरिया। देयरफॉर आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो सीधा 2 मार्क्स के लिए मिलेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला, 15.2 क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स एरिया। इसमें भी वही बोला है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन में आप क्या लिखेंगे भाई, तो D1 का वैल्यू देखो कितना दिया है 16.5। फिर आपको D2 का वैल्यू कितना दिया है 14.2। टू फाइंड में क्या लिखेंगे, टू फाइंड में हमको लिखना है एरिया ऑफ रोम्बस, ये हमको फाइंड में लिखना है। चलो फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई, तो फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा भाई, तो सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप आपको क्या लिखना है, तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हाफ इंटू 16.5 मल्टीप्लाई बाय D1 और D2 16.5, और नेक्स्ट आपका क्या रहेगा 14.2।
इसका मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, देखो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ये लिखने का हाफ इंटू इसको लिखने का 165/10, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट है, और ये हो जाएगा 142/10 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 165 इंटू 142/2 इंटू 100 हो जाएगा। अब क्या करने का, ये सबको सॉल्व करने का, किसको, इसको सॉल्व करने का, तो आपको कुछ एक वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कट करते हैं, ये ऐसा है ना 165 इंटू 142/2, इसको कट करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, मतलब आपके पास आंसर कितना बचेगा 165 इंटू 71/100। अब मल्टीप्लाई करो 165 इंटू 71, देखो कितना आएगा 165, यहाँ पर आएगा 71, तो ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 7 इधर आएगा क्रॉस, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरेट, 7 6 ज़ा 42 प्लस 3 45, 4 कैरेट, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 4 कितना होगा भाई, तो 11। फाइनल आंसर आपका कितना आएगा 5, 6 प्लस 5 11, 1 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, फिर ये 1, फिर ये 1, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा भाई, तो 11715, 11, देखो ये कितना आएगा 11715/100। अब ये 100 को मैं कैसे करूँगा, या तो आप डिवाइड करिए या तो आप डायरेक्टली क्या करिए, देखिए आपको ऐसे लिखना है, आपका आंसर कितना है भाई, तो 11715 है। अब 100 है मतलब क्या, दो जीरो दिख रहा है, तो इधर पीछे से एक नंबर, दो नंबर को छोड़ के यहाँ पर क्या लगाने का भाई, तो पॉइंट लगाने का, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपका एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो गया, देयरफॉर आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व किया, बहुत ही चुपचाप आपने फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेशन किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।